अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक नाजरीन। वीडियो बड़ी अहम है, आपने आखिर तक लाजमी देखनी है क्योंकि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा रजब भट्ट और ईमान के बारे में एक गुड न्यूज़। उसके अलावा नाजरीन ये वीडियो देखने के बाद आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आखिर रजब भट्ट ईमान को क्यों घर वापस नहीं ला रहा था। तो नाजरीन पहले आप दो वीडियोज़ हैं वो वीडियोज़ देखें, उसके बाद जो ना मज़ीद बात करते हैं। फिर आप लोगों के साथ मैं एक गुड न्यूज़ भी शेयर करूँगा। आपके रिश्तेदार ने ब्रॉड बैठ के गालियाँ दी हैं, ये वो ऑल दैट। तो यार एक बात आप लोगों को कहूँगा कि यार हर चीज़ आप लोग भी जितने हैं, दो चीज़ें होती हैं, नेगेटिव चीज़ होती है, पॉजिटिव चीज़ होती है। तो पॉजिटिव चीज़ भी आप लोग देखें, ज़्यादा फोकस पॉजिटिव करें, पॉजिटिव बात पे करें। क्योंकि पॉजिटिव बात ये उन्होंने की कि उन्होंने अपनी वाइफ के लिए स्टैंड लिया। लास्ट लाइव मैंने की थी, उसमें मैंने कहा था कि वो अपनी वाइफ के लिए स्टैंड लेते हैं, लोगों ब्रॉडर में गालियाँ देते हैं उनके दोस्तों के मॉडरेटर्स। तो उन्होंने इस बात पे स्टैंड लिया। उन्होंने जब देखी उन्होंने वीडियो कोई, तो ये चीज़ अप्रिशिएट करो। और मेरी कोई ज़ाती दुश्मनी किसी से नहीं थी, यही मसला था। आई होप कि जल्द बाकी उनके भी अपनी वाइफ के साथ मसले सॉल्व हो जाएं। तो यही बात थी कि फैमिली के लिए स्टैंड नहीं से लेते और उन्होंने अपनी बीवी के लिए स्टैंड लिया। ये अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव बात है, अप्रिशिएट करना चाहिए। बाकी मुझे जो उन्होंने बैठ के कहा कि ये है वो है, फिर ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, वो उनकी लैंग्वेज इस तरह की, अब इसमें क्या कर सकता हूँ मैं। बाकी जो बात ये है कि ऑन डर गया था मैं, अल्लाह की कसम। मैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर प्यार करता हूँ तो किवान से करता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, लेट से लास्ट होप क्या होता है, बंदा मर जाएगा, ठीक है, मुझे कोई मार देगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये होता। किवान की कसम खा के कहता हूँ कि मैं मौत से नहीं डरता, क्योंकि मौत से मरने से वो डरता है जो गलत काम करता हो। अल्हम्दुलिल्लाह से गलतियाँ हो जाती हैं इंसान से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से मैं जितना भी हो सकता है मैंने अपनी लाइफ में ऐसा कोई काम अभी तक कोई नहीं किया कि जिससे मुझे रिग्रेट हो कि मैंने यार बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, तो इसमें मेरी बख्शिश नहीं होगी। जब उस बंदे की इसके साथ लड़ाई हुई थी, उस बंदे ने इसे जो ना गालियाँ दी थी, इसका जिस्म कांप रहा था। ये लाइव पर इसका जिस्म कांप रहा था, इससे बोला नहीं जा रहा था, इतना ये घबरा गया था। और ये बंदा बात कर रहा, मैं डरा नहीं था, इसका जिस्म कांप रहा था, ये इतना डर और घबरा गया था जब उसने कहा मैं इस तरह कर दूंगा, फलां फलां गालियाँ दी। तो ये इसका झूठ है। बाकी वो रजब भट्ट ने जो कुछ किया है वो अच्छी बात है। एक वीडियो और है, वो वीडियो भी देख लें, फिर जो ना मज़ीद बात करते हैं। कि यार ये रजब का ब्रदर इन लॉ, मैं कहा यार रजब भाई है, मेरा आपका ताल्लुक नहीं है, मेरा बहुत ताल्लुक है। वो जब मेरे पास आया, अल्लाह की कसम मैं खा के कहता हूँ, जिस वक्त रजब को मेरे ख्याल से बात पता लगी है ना, उसने उसी पैरों पे मुझे कॉल किया और मैं सो रहा था। कहना की कर रहे हो, मैं कहा कहता उठ जाओ, फौरी तौर से उठो। और किनू गाल कड्डी जे, ये अल्फाज थे उसके, किनू गाल कड्डी जे। मैं कहा किनू, कहना जिन्हों भैन कहते उन्होंने गाल कटती जे। अब मैं वहां पे शर्मिंदा था, कहना कड्डी जो अपनी भैन नहीं कड्डी जा रहे हो ना फिर। और मैं नहीं मैं एक्सक्यूज करना, मैं ऐसी कोई गल नहीं जानू, मैं को उन्होंने भी समझ नहीं ऐसी। लेकिन भाई मेरी बात सुनो, अपनी टीम के लोगों को मना करो, ये इंतशार की तरफ जा रहे हैं, काम किसी और तरफ चल पड़ेगा। मैंने अवॉइड किया और चुप कर गया हूँ। खुदा की कसम मेरी बात सुन ले, रजब के साथ मेरा अब का ताल्लुक नहीं है, बहुत पुराना ताल्लुक है। मैं जेल में भी था तब भी मुझे मैसेज वगैरह मिलते रहते थे। मेरा बड़ा प्यारा भाइयों की तरह है। आपका पता नहीं, आपस में आज आपकी लड़ाई है, कल आपकी सुलह हो ही जानी है, और अल्लाह करे हो जाए, मेरी दुआ है। यहाँ पर देखें आप, रजब भट्ट ने कितना अच्छा काम किया कि वो ईमान के लिए उसने स्टैंड लिया और उसने जो है इसे कॉल की और बोला कि क्यों गालियाँ वगैरह निकाली। तो देखें ओवन अक्सर कहता है कि आप जो रजब भट्ट जो ना ईमान के बारे में लोग बातें करते हैं तो उनको जवाब नहीं देता। देखें जिसके रजब भट्ट के पास जिसका नंबर होगा वो उसी से जो ना पूछेगा या बात करेगा कि आपने ये बात क्यों कही। अब एक बंदा है जिसका नंबर वगैरह भी नहीं है, उससे रजब भट्ट किस तरह पूछे या कोई बात करे। तो इस बंदे का जो ना नंबर था रजब भट्ट के पास, तो रजब भट्ट ने पूछा भाई हाँ भाई आपने मेरी बीवी को क्यों गालियाँ दी हैं, ये वो फलां फलां। तो देखें यार एक पॉजिटिव ये चीज़ सामने आई है, इतने अरसे के बाद जो ना कुछ रजब भट्ट ने जो ना ईमान के लिए किया है। तो नाजरीन मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि रजब भट्ट ओन के ख़िलाफ़ बोला लेकिन ईमान के लिए उसने स्टैंड लिया। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर ये रिश्ता ख़राब हुआ है तो वो ओन की वजह से, या फिर रजब भट्ट ईमान को वापस नहीं ला रहा तो वो भी ओन की वजह से जो ना रजब भट्ट ईमान को वापस नहीं ला रहा। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि रजब भट्ट ईमान का करता है लेकिन ओन का नहीं करता। ओन ही वो असल मसले की जड़ है जिसकी वजह से रजब भट्ट ईमान को वापस नहीं लाया और ना ही ला रहा है। तो बाकी रजब भट्ट की तरफ से ये स्टैंड अच्छा लिया गया है। देखें कि जो ना ईमान के लिए उसने बात की और मना किया। इसी तरह आगे नेक्स्ट कोई बंदा ईमान के ख़िलाफ़ जब ईमान को गाली देगा तो रजब भट्ट जो ना उससे भी पूछेगा। चलो ये तो अंदाज़ा हो गया कि रजब भट्ट जो ना ईमान के साथ खड़ा है। तो नाज़रीन ये मैं पहले भी आप लोगों को बताया है, ना रजब भट्ट ईमान को छोड़ेगा तो ना उसका छोड़ने का इरादा है, ख़ास कर की ईमान की वजह से। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ना रजब भट्ट ईमान को वापस ले आएगा। तो हमारी देखें पूरी हम दुआ भी करते हैं, बाकी हमारी उम्मीद भी है
आप लोग भी दुआ करें। तो रजब भट्ट बहुत जल्द, जिस तरह रजब भट्ट ने ईमान के लिए स्टैंड लिया है, तो यहाँ से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि रजब भट्ट ईमान के साथ खड़ा है, वो ईमान को नहीं छोड़ रहा, ना ही वो छोड़ेगा, ख़ासकर कि ईमान की वजह से। तो नाज़रीन, यही वो चीज़ें होती हैं जिससे पता चल जाता है कि सामने वाले बंदे का क्या इरादा है। तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा, आखिर ईमान रजब भट्ट की बीवी थी, उसका स्टैंड लेना भी बनता था, और रजब भट्ट ने ये बहुत अच्छा काम भी किया है। बाकी नाज़रीन, मज़ीद ऐसी अपडेट देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।